नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आज के हमारे साथ जुड़े हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर देवेश प्रताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली मैजिक क्या है। सो वेलकम मिस्टर देवेश प्रताप सिंह। थैंक यू शिवानी हमारे आज का पहला क्वेश्चन है जी। कि आपके लिए पर्सनली जी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? क्या आपकी लाइफ का कोई ऐसा मूवमेंट था जहां आपने फील किया हो कि सेल्फ डिसिप्लिन का आपको स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, मतलब आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टूल क्या है? बिल्कुल, जो आपने प्रश्न रखा है और वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मुझे समझ आता है कि हर किसी के लिए ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल हो सकता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। डिसिप्लिन, और यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन कह लें या आप डिसिप्लिन कह लें, इसका मतलब ही होता है कॉन्टीन्यूटी। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप कंटिन्यू हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप कंटिन्यू नहीं हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, किसी भी काम में जाएं, किसी भी दक्षता में जाएं, अगर आप कंटिन्यू नहीं है इसका मतलब आप डिसिप्लिन नहीं है। आप डिसिप्लिन हैं तो ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यू अपने वर्क को करेंगे। आप अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन यही है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्लास अटेंड करनी ही है। इन एनी सिचुएशन मुझे क्लास में आना है, मुझे जो हमारे असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो असाइनमेंट्स करने हैं। यही एक डिसिप्लिन का एक छोटा सा रूप। अगर आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उसके लिए जो वो वर्क कर रहा है वो उसका डिसिप्लिन वहाँ पे है। वो अपनी कार को दक्षता से करे, वो उसमें अपना 100% देने का प्रयास करे, ये डिसिप्लिन है। ओके, मतलब आपके हिसाब से कि डेली मतलब उस चीज को करना हाँ, डेली प्रैक्टिकली। डेली करना, या जो भी टाइमलाइन है उस टाइमलाइन पे अपना काम को खत्म करना है। डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है कि आप कंटिन्यू अपने प्रोसेस को आप कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ओके। जी। आपके हिसाब से मोटिवेशन और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या मोटिवेशंस के बिना डिसिप्लिन डेवलप किया जा सकता है? सी शिवानी, मोटिवेशन डिसिप्लिन का एक सबसेट हो सकता है। मोटिवेशन डिसिप्लिन का एक छोटा सा पहलू हो सकता है, क्योंकि मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ जैक। मोटिवेशन एक ओके। जैक के रूप में काम करेगा। आपको एक बार एक पंप अप कर सकता है, एक बार आपको जैक दे सकता है, आपको उठा सकता है। बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो मोटिवेशन वर्क नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। हम्म। अगर आप अभी, क्या आप छात्र हैं, किस जी कक्षा में हाँ, पढ़ते मैं हैं? अभी सेकंड ईयर में हूँ। आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, और किस कोर्स को? बीजेएमसी। बीजेएमसी सेकंड ईयर में है। अगर बीजेएमसी आपका कुछ लक्ष्य होगा कि आपको एंकर बनना है, आपको रिपोर्टर बनना है, या फिर आपको आगे कुछ प्रोफेशन में जाना है। हाँ, अगर मुझे। मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँ तो मैं आपको किसी एक अच्छे एंकर की स्टोरी दिखा सकता हूँ, और मैंने दिखा दिया कि ये सो एंड सो एंकर हैं और इनकी लाइफ जर्नी इस तरह से रही है। तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए आपको वो चीज़ें मोटिवेट करें, और वो मोटिवेशन आपके लिए इस तरह से भी हो सकता है कि 2 दिन आप अपने काम में अच्छा से मन लगाएं। बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो वो मोटिवेशन आपका वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाएगा। 2 दिन बाद, तीसरे दिन फिर आप लैग बिहाइंड हो जाएंगे, फिर से आप काम नहीं करना चाहेंगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं है। और अगर आप डिसिप्लिन है तो वो जो मोटिवेशन है वो आपके लिए जैक का तो काम करेगा ही करेगा, और आपको कंटिन्यू आगे अपने क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रेरित करता जाएगा। ओके। हमारा तीसरा सवाल है जी। कि आज के समय में स्टूडेंट और यंगर प्रोफेशनल के लिए डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, ओटीटी, गेमिंग्स बहुत ज़्यादा है। आपके एक्सपीरियंस में सबके मतलब इन सब के बीच जी। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया शिवानी, एंड थैंक यू सो मच कि आप समझ रही हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया या जो इस तरह के टूल्स हैं ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का भी वर्क कर रहे हैं। हम्म। एक्चुअल जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो इस चीज़ को आंक भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, बट कोई भी इस पर काम नहीं करना चाह रहा है। चाहे वो छात्र हों या वो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जितने भी हम्म। आप कहीं पे भी जाइए, आप मेट्रो में जाइए, आप इधर उधर लोगों को देखिए। डिस्ट्रक्शंस वर्ड जो आपने यूज किया है इसका मायने दरअसल यही है कि आप काम करना कुछ और चाहते हैं और आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर आप इतना भटक जाते हैं कि जो आप काम करना चाहते हैं तो उधर आ ही नहीं पा रहे हैं। आपने जैसे छात्र जीवन की बात कर रहे हैं, तो छात्र जीवन में आपकी प्रायोरिटी है कि आपको सुबह कॉलेज आना है, अपनी कक्षा में जाना है, आप पहुंच गए वहाँ पे, है ना, हम्म। क्योंकि आपको आना है, आप पहुंच गए। लेकिन कक्षा में पहुंचने के बाद आपकी जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए वो प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, और उसका रीजन बन रहा है सोशल मीडिया या इस तरह के डिजिटल टूल्स। क्योंकि हमें, आपको अगर ये जानकारी नहीं है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है क्लास में बैठने के बाद, तो फिर आप वहाँ बैठ के भी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख रहे होंगे।
आप वहाँ पे भी किसी की रील्स चेक कर रहे होंगे, किसी का नोटिफिकेशन चेक कर रहे होंगे, जो कि हो सकता है कि उस समय आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता उस समय के लिए। मे बी कि आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हों, उस समय आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप कक्षा में जो आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, आप उस पर गौर करें, आप उसको एनालाइज करें, अपने क्लास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करें, उसमें अपने आप को ढालें और जो बताया जा रहा है उसको पूर्णता से उसको फॉलो करें। तो ये डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, और इसमें न सिर्फ छात्र बल्कि आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरह की दुविधाएं हैं। जितने प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए उतनी प्रोफेशनलिज्म देखने में नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ओके। और सो यहाँ पे फिर से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे डिसिप्लिन वर्क करता है। अगर डिसिप्लिन है आप, तो फिर आप उतनी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आप इस तरह की चीज़ों को सामने नहीं लाने देंगे। आप डिसिप्लिन है तो फिर आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप फोकस्ड हो पाएंगे। जी, जी ये सही कहा आपने। और हमारा चौथा सवाल है, क्या आप अपनी डेली रूटीन या हैबिट्स के कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, मैं जो आपको डिसिप्लिन बनाती है? हाँ बिल्कुल, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। आप जिस प्रोफेशन में होते हैं उस प्रोफेशन का डिसिप्लिन होता है, आप जिस कल्चर को फॉलो करते हैं उस कल्चर का डिसिप्लिन होता है, आप जिस फैमिली में होते हैं उस फैमिली का डिसिप्लिन होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, डिसिप्लिन के रूट क्या होते हैं, ये आपको आपके अपने पूर्वजों से ही मिलते हैं और आपके सोसाइटी से ही मिलते हैं। आप जी, किस सोसाइटी में रह रहे हो, आपके पूर्वज कौन है, आपके आप किसके साथ आपका उठना बैठना है, वहाँ से डिसिप्लिन आते हैं। तो हमारा जो अगर आप एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल, उससे भी। अगर आप हमारा एग्जाम्पल जानना चाह रहे हैं तो जिस कल्चर में मैं रह रहा हूँ उस कल्चर को मैं फॉलो करता हूँ। हमारे कल्चर में अगर ये इस तरह से चीज़ें हैं कि हमें सुबह उठ करके अपना डेली की जो हमारी दिनचर्या है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। मैं एक कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेरी दिनचर्या है कि मैं सुबह उठ के अपना घर के जो छोटे मोटे काम है जो मेरे लिए ज़रूरी है मैं वो करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना कॉलेज आ जाता हूँ। कॉलेज में आने के बाद मेरा डिसिप्लिन, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मेरा डिसिप्लिन यही होना चाहिए और यही मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को जाकर के क्लास में प्रॉपर लेक्चर लेना है, उनकी बातों को सुनना है, उनको कुछ अच्छी बातों को बताना है, और जो उनके सब विषय हैं जिनको पढ़ाना है, तो ये मेरे डिसिप्लिन में रहता है। ओके। जी सो दूसरा सवाल है हमारा, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए जी। डिसिप्लिन का रोल मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? मैंने आपको पहले प्रश्न में इसका जवाब दिया था कि डिसिप्लिन आपको कॉन्टिन्यूस वर्क करने के लिए फोकस प्रेरित करता है, और मोटिवेशन आपके लिए एक जैक साबित हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म तभी आप कर सकते हैं कोई भी अचीवमेंट्स, आप तभी लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स जिसकी बात कर रहे हो वो बेसिकली आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप कंटिन्यू वर्क करेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी हाँ होगी, जी, सुनी बचपन में है। सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी। तो उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी ही तो है। कछुआ जो है ना वो कंटिन्यू चल रहा होता है, और खरगोश भले उसको ही स्लो उसको चल रहा है बट भले ही कंटिन्यू स्लो चल चल रहा है रहा बट है। कंटिन्यू चल रहा है। और खरगोश का अहंकार होता है, उसको लगता है कि मैं तो 2 बार अगर ब्रेक भी ले लूंगा तो भी मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन जीतता कौन है, कछुआ। तो ये लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन हो, और नो डाउट कहीं ना कहीं मोटिवेशन इसके फैक्टर्स होते ही हैं, तो वो मोटिवेशन बीच में आते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपका बना रहना चाहिए। हाँ, तो सर आज हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, या जो लोग कुछ भी नहीं करते, जी, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनके लिए मैसेज तो यही है कि सबसे पहले कुछ करो। और जो छात्र हैं या आप जिस तरह के भी प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं उनके लिए भगवत गीता में बहुत अच्छी बात कही है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा आप नहीं भी करेंगे तो फल आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो फल मिलेगा ही मिलेगा। छात्रों के लिए एक संदेश जो मैं हमेशा अपने छात्रों को देता हूँ या जो भी मेरे करीबी हैं, मैं सबको ये बात बोलता हूँ, आप पूरा दिन खत्म होने के बाद जब शाम को सोने जाते हैं तो एक बार ज़रूर ये इस बात पर विचार कीजिए कि हमने अपने दिन के जो 12 घंटे बिताए हैं, जो हमने पूरा 14 घंटे बिताए हैं, इसमें हमने नया क्या अचीव किया है। कहीं हम वही तो नहीं है जो हम कल थे, या हमने आज कुछ नया अचीव किया भी है। अगर हमने कुछ नया अचीव किया है फिर तो हमें नींद आ सकती है। और अगर हमने कुछ भी नया अचीव नहीं किया है, कुछ भी नया प्राप्त नहीं किया, हमने खाली अपने टाइम को बर्बाद किया है पूरा दिन, तो फिर नींद कैसे आ सकती है। चाहे वो छात्र हो राइट। या कोई भी हो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर आपको काम करना चाहिए, कुछ आप में कमी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरा एक मैं अपने छात्रों को भी बोलता हूँ, और मैं आपको भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी बाकी सबको भी बोलना चाहता हूँ कि इस पे ज़रूर गौर करें एक बार। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच थैंक मिस्टर यू। दिवेश सर, थैंक एंड यू। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग ट्रिप शेयर करने के लिए। दोस्तों,
आज हमने समझा कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक स्किल है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इंसाइटफुल एपिसोड के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग और याद रखिए स्टे डिसिप्लिन्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।